कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हमने कहा ये पैसा हमने 2 साल के लिए बैंक के पास रखवाया। हमने अभी देखो 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब ये जो 1 साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपको सम मिला है, अब ये आपका प्रिंसिपल होगा फॉर नेक्स्ट ईयर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो आपको अब यहाँ पर जो सम मिला है, ये आपके लिए होगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। इंटरेस्ट रेट अगर अब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो आप 1 लाख रुपए का 10% नहीं लेंगे दूसरे साल के लिए, आप 1,10,000 रुपए के ऊपर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, 10% कैलकुलेट करने वाले हैं दूसरे साल के लिए। रेट आपका 0.1 है और आप मज़ीद 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अब 1,10,000 रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 1,10,000 का 10% कितना होता है? 11,000? 11,000 प्लस 1,10,000, 1,21,000। ये आपका दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 1,21,000। आपने क्या किया है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट रेट जो लगाया है, रेट विल बी interest rate will always be calculated on new principal after every period। जैसे ही आपका एक पीरियड खत्म होगा, आपकी एक रेटिंग खत्म होगी, तो आपके पास एक नया प्रिंसिपल आ जाएगा। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या करते थे? आप सिंपल इंटरेस्ट वाले केस के अंदर हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगाते थे। आप सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते थे, तो आपके पास जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होता था, आप उसी के ऊपर हर साल क्या कर देते थे? रेट लगा देते थे और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपके पास क्या आ जाता था? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। लेकिन बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर तो आपने क्या किया? आपने फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, उस पर रेट लगाया। उसके बाद जो सेकंड ईयर आया, आपने कहा अब आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया है सेकंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल क्या हो गया है? जो आपके पास फर्स्ट टाइम ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो, प्लस आपने जो पहले साल में इंटरेस्ट कमाया वो। ये दोनों मिलकर आपके पास एक न्यू इंटरेस्ट बनाते हैं, न्यू प्रिंसिपल बना रहे हैं। अब आपका जो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, वो इस न्यू प्रिंसिपल पे होगी, जो आपने ओरिजिनल प्रिंसिपल जो आप अपने घर से पैसा लाए थे, उसके ऊपर पहले साल जो आपने इंटरेस्ट कमाया, वो ऐड करने के बाद आपने अपना सेकंड ईयर का क्या करना है? इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आप डिफरेंट प्रिंसिपल पर फॉर सिंगल सिंगल पीरियड ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर सिंगल सिंगल पीरियड। हर एक पीरियड का अलग अलग प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं आप, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं? इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में क्या, आपके पास है 10,000। ये 10,000 आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 2% के ऊपर। 10,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप 2% के ऊपर, ठीक है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपके पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं, लेट्स सपोज वो है आपके पास 3 ईयर्स, ठीक है? बेटा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको हर साल के लिए एक नया प्रिंसिपल चाहिए होगा। आपको हर साल का इंटरेस्ट अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ हमने कहा पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा 3 साल का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को जब हम 1 प्लस रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सम, ठीक है? हमारा प्रिंसिपल इस केस में कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट कितना है आपके पास? 2% और टाइम कितना है आपके पास? हम पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000 का 2% 200। आपका पहले साल का जो सम आया, वो आया 10,200। अब सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे आप? सेकंड ईयर की जब आपको सम कैलकुलेट करना है, तो आप रेट किस पर लगाएँगे? क्या आप रेट इस 10,000 पे लगाएँगे जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था? या जो आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट के बाद जो सम आया है, आप रेट उस पे लगाएँगे? बेटा जो 1 साल के बाद आपके पास जो प्रिंसिपल प्लस रेट आया है, इंटरेस्ट आया है, आपके लिए वो अब नया प्रिंसिपल है। आप सेकंड ईयर का जब ईयर 2 का सम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो आप ईयर 2 के लिए प्रिंसिपल लेंगे नया वाला, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आया है, जो आया है 1,02,000। 1 प्लस रेट कितना है आपके पास? 2%। अगले साल का इंटरेस्ट भी आपको 2% में मिलेगा, लेकिन 2% किसका? 2% 10,200 रुपए का। 10,200 रुपए का जब हम बेटा 2% लेंगे, तो आपके इस दफा आपके पास इंटरेस्ट जो आएगा वो 4 रुपए से ज्यादा आएगा। 4 रुपए से ज्यादा क्यों आएगा? पहले पिछले साल सिर्फ 10,000 रुपए के ऊपर 2% लगा था, जो कितना आया था? 200 रुपए आपका इंटरेस्ट आया था। लेकिन इस साल आपके पास 10,000 रुपए भी हैं और 200 रुपए भी हैं। तो 200 रुपए का 2% 4 रुपए और 10,000 का 2% 200 रुपए। तो आपका न्यू जो प्रिंसिपल आने वाला है, वो आने वाला है, जो न्यू सम आने वाला है, वो होगा 10,404। बेटा साथ-साथ आप लोग कैलकुलेटर उठाकर कैलकुलेट करके वेरीफाई करते जाएँ। दूसरे साल के बाद बेटा आपकी सम की वैल्यू क्या हो गई? 10,404। एक और बात अगर हम यहाँ पर नोट करें, नोट करने वाली बात क्या है? अगर बेटा हम सिंपल इंटरेस्ट एक साथ निकाल देते दोनों ईयर्स का, तो क्या होता? लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एग्जांपल को छोटा करते हैं, हम यहाँ पर 2 ईयर्स ही कंपेयर करवाते हैं। 2 सालों का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो क्या होता? देखो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, वही हमारे पास सम का फॉर्मूला है। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, वो हर पीरियड का, हर ईयर का क्या होता है? सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका पहला ईयर का इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पर आता है, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आता है, वो तो सिंपल सिंपल से सेम होता है, बट उसके बाद जो सब्सीक्वेंट ईयर्स आते हैं, कभी भी आपका इंटरेस्ट सेम नहीं आता। क्यों सेम नहीं आता? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में आपने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर लिया होता है। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट है आपके पास 2% और टाइम है हमारे पास 2 साल। तो बेटा आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, तो क्या आने वाला है? सब कैलकुलेट करें बेटा। आपका सम आएगा 10,400 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स। अगर आपने डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया है तो। लेकिन अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई किया है, तो आपके पास 2 साल के बाद कितने पैसे हो गए? आपके पास 2 साल के बाद 10,400 रुपए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आप देखो, तो आपके पास 2 साल के बाद हो गए हैं 10,404 रुपए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपके पास 2 साल के बाद हो चुके हैं 10,400 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एक्सेलरेटेड रेट होता है, आपके पैसे को बढ़ाकर देता है। क्यों बढ़ाकर देता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो पिछले सालों में आपने इंटरेस्ट कमाया होता है, उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है। हमेशा नए साल का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो पहले आपका प्रिंसिपल और आपने पिछले सालों के अंदर या पिछले पीरियड्स के अंदर जितना भी इंटरेस्ट कमाया होता है, वो सब ऐड किया जाता है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट लगाकर आपको न्यू इंटरेस्ट दिया जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है? मकसद होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा, अगर हम हमारे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर ये चीज़ें दी हुई हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आराम से हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएँ ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा लें, तो ये बहुत मुश्किल काम है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है कि हम 5 सालों का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करें। तो इस वजह से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सेपरेट फॉर्मूला है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का बताता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला बहुत मिलता-जुलता है सिंपल इंटरेस्ट से। सम आपका बराबर होता है, ये किसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं? ये फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड अमाउंट और कंपाउंडेड सम का फॉर्मूला आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपके पास जो आपका सम होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट की पावर n। बेटा ये जो i है, ये i आपका डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास n जो है वो क्या है? बेटा n यहाँ पर है नंबर ऑफ पीरियड्स। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, उसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। एन के लिए, एन इंडिकेट करता है आपके टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टेड इंटरेस्ट पीरियड। जरूरी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये जरूरी बात होती है कि आपको इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा होता है। ईयरली इंटरेस्ट का मतलब होता है साल में एक बार। ईयरली इंटरेस्ट होता है वन टाइम इन अ ईयर। लेकिन बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ईयरली इंटरेस्ट मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके पास 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस क्या होते हैं? आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली भी मिल सकता है। सेमी एनुअली का, सेमी का मतलब आधा, एनुअली का मतलब साल। साल में आपको 2 मर्तबा क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है, 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर आप 1 साल के लिए अपना पैसा जमा करवा देते हैं किसी बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और वो बैंक आपको कहता है कि हम आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट देंगे, तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं जब आप ईयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इंटरेस्ट कंडीशंस होती हैं उससे। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कंडीशन सेमी एनुअल है, 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? वन, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, 1 × 2, तो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स एन कितने हो गए? 2 हो गए। ये पहला केस होता है जब आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा होता है, आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, आपको इसी तरीके से मंथली इंटरेस्ट भी मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस के अंदर। मंथली के अंदर क्या होता है? कंपाउंडेड मंथली में जनवरी के अंदर इंटरेस्ट मिला, आपने जनवरी में लेट्स सपोज जमा करवाए 1,000 रुपए 2% पर, आपको जनवरी के बाद इंटरेस्ट भी मिल गया। अब फरवरी में क्या होगा? फरवरी में फिर दोबारा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जो आपने जनवरी में पैसा जमा करवाया था उस पर, और जो जनवरी का आपको इंटरेस्ट मिला था, उन दोनों को ऐड करने के बाद अब फरवरी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फरवरी खत्म होगी, आपको मार्च में इंटरेस्ट मिलेगा, मार्च के बाद आपको अप्रैल में मिलेगा। तो आपको इस तरीके से साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है? 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 टाइम्स। 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में आपको 12 टाइम इंटरेस्ट मिल सकता है। ये मंथली कंपाउंडेड मंथली होता है। आपको नंबर ऑफ पीरियड्स का करना क्या है? आपको जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाना है अपने नंबर ऑफ ईयर्स से, ताकि आपको पता चल जाए वैल्यू ऑफ एन। ये जो पावर नज़र आ रही है यहाँ पर आपको, ये जो आपको पावर नज़र आ रही है फॉर्मूला के अंदर, आपको ये पता करने के लिए, जो भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, एन को पता करने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप कंपाउंडेड पीरियड से। कंपाउंडेड पीरियड अगर आप ईयरली पर हैं तो 1, सेमी एनुअल है तो 2,
मंथली है तो 12, क्वार्टरली है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो इसका मतलब साल में आपको 4 दफा इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर आपके पास बेटा आता है वीकली इंटरेस्ट, साल में कितने वीक्स होते हैं? 52, साल में आपको 52 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। आवरली रेट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा सकता है, डेली बेसिस पर भी कैलकुलेट करवा सकता है। साल में 8,640 घंटे होते हैं, तो आपको इतना इंटरेस्ट भी मिल सकता है। आपको डेली भी कह सकता है, डेली हर दिन साल में कितने दिन होते हैं? साल में हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 360 डेज होते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने इस ये जो आपके पास कंपाउंडेड पीरियड्स हैं, इनको आपने कहाँ यूज करना है? इनको आपने इस एन की कैलकुलेशन के लिए यूज करना होता है। जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कंपाउंडेड पीरियड से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगी आपको, और ज्यादा बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बेटा एक और बात याद रखें, ये जो आई यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो चीज आप यहाँ पर n पता करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेटा हमेशा याद रखिएगा, वही चीज आपको यहाँ पर करवानी है डिवाइड। जो वैल्यू सेमी एनुअल के लिए यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करवा रहे हो, मंथली के लिए 12 मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ईयरली के लिए 1 करवा रहे हो, क्वार्टरली के लिए 4 करवा रहे हो, बेटा ये जो 1 2 3 4 और ये जो आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हो ऊपर, यहाँ पर आपको क्या करवाना पड़ेगा? इसी नंबर को डिवाइड करवाना पड़ेगा रेट से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज हमारे पास है 2,000 रुपये, हमें ये 2,000 इन्वेस्ट करने हैं और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो है लेट सपोज 5%। नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे वो है 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बैंक हमें कहता है कि वो हमें क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाला है। मतलब क्वार्टरली का जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में आ गया कि हमें साल में, एक साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपने कहा, हमसे पूछ रहा है कि भैया आप बता दें, सम कैलकुलेट कर कर बता दें, 3 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा। कोई मसला नहीं है, हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सम का फॉर्मूला है, जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस रेट की पावर n से। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 2,000, 1 प्लस रेट कितना है आपके पास? 5%। ठीक है, अच्छा, एन कैसे आता है? नंबर ऑफ ईयर्स 3 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास कंपाउंडेड पीरियड्स है। क्वार्टरली पीरियड्स है तो क्वार्टर किसके बराबर होता है? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 × 4। इसका मतलब 3 सालों में आपको 12 मरतबा इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो 4 क्वार्टर का आपने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया है, आपने रेट से उसी को क्या करवा देना है? डिवाइड करवा देना है। अगर यहाँ पर मंथली केस होता तो आप ऊपर क्वार्टर से 12 मल्टीप्लाई करवाते और नीचे रेट से क्या करवा देते? 12 को ही डिवाइड करवा देते। अगर हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखें 2,000 रुपए के ऊपर, तो क्या आता है? बेटा सब अपनी कैलकुलेटर्स उठाएं और कैलकुलेशन करते परफॉर्म करते चलें। आपका 3 साल के बाद पैसा हो जाएगा 2,321.509। ये आपको 3 साल के बाद पैसा मिलने वाला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है? सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। अब एक और बात, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आपका आ गया सम, जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पता किया। बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास हमें पहले ही पता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर होता है जब आप सम में से अपने प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं। आपके पास सम का क्या है? यहाँ पर कितना पैसा आया आपके पास 3 साल के बाद? 2,321.509 माइनस आपके पास प्रिंसिपल कितना था? 2,000।
तो इसका मतलब आपने कितना इंटरेस्ट कमाया? आपने कमाया 321.509 इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पर सिंपली इंटरेस्ट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में क्या किया है, देखा है। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, वो आपसे ये पूछ ले कि आप हमें ये बताएं कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर इस पैसे को इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा कमाते? तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको सम पता करना पड़ेगा, और फिर आपको अगर वो कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितना फर्क आया है, तो आपने दोनों इंटरेस्ट को क्या कर देना है, आपस में माइनस कर देना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके बाद एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? बेटा ग्रोथ रेट, ग्रोथ का मतलब हम सबको पता है कि ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। लेट्स सपोज पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 5 करोड़। 5 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी जिस वक्त पाकिस्तान क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 23 करोड़ से 24 करोड़ के दरमियान। तो बेटा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। किस रेट से ग्रो कर रही है? वो रेट हमें अगर हमसे कोई पूछ ले कि वो रेट आप हमें बता दें, तो हम कैसे बताएंगे? तो ये ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट है, जो क्या होता है, कम इन इन कंपाउंडेड पीरियड्स के ऊपर क्या हो रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है। दिन ब दिन क्या हो रहा होता है, इंक्रीमेंट आ रहा होता है किसी चीज में, तो उसके लिए हम उसका ग्रोथ रेट क्या कर रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं। ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन में भी होती है, ग्रोथ ग्रोथ आपकी स्टूडेंट्स के अंदर भी हो सकती है, ग्रोथ आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी हो सकती है, ग्रोथ आपके एक्सपेंसेस में भी हो सकती है, आपकी इनकम में भी ग्रोथ हो सकती है, आपकी सेविंग्स के अंदर भी हो सकती है, अर्निंग्स में भी हो सकती है। जो मछलियाँ पानी में रहती हैं, उनमें भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। स्पीड, जो स्पीड हम चलाते हैं, गाड़ियों में जो स्पीड देते हैं, वो स्पीड भी क्या होती है, हमारे जैसे-जैसे हम टाइम में आगे जाते जाते हैं और हम जैसे-जैसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप करते जाते हैं, वैसे हमारी स्पीड में भी क्या आती जाती है, ग्रोथ आ जाती है। तो ग्रोथ कैलकुलेट करने के, ग्रोथ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से क्या होनी होती है, कैलकुलेट होनी होती है। लेकिन बेटा ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, ग्रोथ रेट भी सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेटा ग्रोथ रेट जो होता है, वो पॉपुलेशन के, अगर हम पॉपुलेशन के सेंस में समझें, तो ग्रोथ रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ग्रोथ रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर पॉपुलेशन। पॉजिटिव रेट क्या है और नेगेटिव क्या है, पहले इसको देखते हैं। एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रोथ रेट, दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव का मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना। हमने लेट सपोज हमने गाड़ी स्टार्ट की, हम थे, हमारी जो स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड। हम कुछ दूर चले, हमारी स्पीड बढ़कर हो गई 30 मीटर पर सेकंड। हम कुछ आगे चले, हमारी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। एकदम से हमारे सामने कोई गाड़ी आ गई, हमने एकदम से ब्रेक लगाया और हमारी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। बेटा ये क्या था? ये था जब आपने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया और आप कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे थे। हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से ऊपर गए 30 आया, 30 से मजीद ऊपर चले गए 50 आ गया, हम यहाँ तक चले गए। बेटा ये सब था पॉजिटिव ग्रोथ, ये सब था पॉजिटिव ग्रोथ। और आप बढ़ी हुई चीज से कमी की तरफ आ रहे हो। 50 स्पीड थी, 50 से आप अपनी स्पीड को कम कर कर
10 पर लेकर आ गए, तो बेटा ये जो ग्रोथ रेट होता है इसको आप कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। जिस रेट में कमी आ रही हो, जिसकी ग्रोथ में कमी आ रही हो, अब स्पीड बढ़ नहीं रही, अब स्पीड बजाय बढ़ने के स्पीड कम हो रही है। तो आपके पास 2 तरीके के ग्रोथ रेट होते हैं, एक पॉजिटिव जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है, पॉजिटिव नंबर्स में जो आता है, और दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव। बढ़ी हुई चीज़ से आप क्या आ जाओ, कम चीज़ कम की तरफ आ जाओ, कम क्वांटिटी की तरफ आ जाओ, लेवल क्वांटिटी का क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको आप कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन जो आपकी होती है, आबादी का जो जो रेट होता है बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आज इस साल हमारी पॉपुले अगर हम कहें कि भई पाकिस्तान के अंदर आज 2020 के अंदर जो बर्थ रेट है, वो अगर 2% है, 2% से हमारी आबादी बढ़ रही है इस साल 2020 में, तो जो 2021 आएगा, उसमें 2% ही नहीं होगा, तकरीबन 2.1% होगा कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि पॉपुलेशन हर साल क्या होती है, पिछले साल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है। इसको कहते इस वजह से कहते हैं कि पॉपुलेशन का रेट क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉज़िटिव रहता है। अच्छा, एक और बात, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को आप कैसे पता कर सकते हैं? ग्रोथ रेट निकालने का आपके पास फ़ॉर्मूला है फॉर पॉपुलेशन। आप अपने टोटल बर्थ रेट के अंदर से माइनस कर दें डेथ रेट को। जो आपका डेथ रेशो है, उसको अगर आप माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ग्रोथ रेट। ये सारी चीज़ें आगे जाकर एग्ज़ाम्पल से कवर अप करेंगे। पॉज़िटिव ग्रोथ रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, पॉज़िटिव ग्रोथ रेट और नेगेटिव सबको पता चल गया होगा। अगर आपको पॉज़िटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है? पॉज़िटिव ग्रोथ रेट के लिए फ़ॉर्मूला है, सम आपका बराबर है, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई की पावर n। ये वही फ़ॉर्मूला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला है। आपने पैसे 2000 जमा करवाए, 3 साल के लिए जमा करवाए, 2% पे जमा करवाए, वो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहा था, साल में 4 मर्तबा इंटरेस्ट दे रहा था, तो आपका जो 3 साल के बाद पैसा आएगा, बेटा वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा आएगा। इसका मतलब आपके पैसे में पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हैं? जो अभी हम एग्ज़ाम्पल कवर कर कर आ रहे हैं। नेगेटिव ग्रोथ का फ़ॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ग्रोथ का फ़ॉर्मूला होता है, आपका सम बराबर होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट की पावर n। इसका मतलब आपके पास जो सम आने वाला है, आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू आने वाली है, ये जो s आपके पास आएगा, वो प्रिंसिपल से क्या होगा? कम आने वाला है। आप पीछे जाएँगे। जैसे स्पीड वाला केस था, हम एक नेगेटिव ग्रोथ की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आपने कहा जो आपके पास प्रिंसिपल है, वो है, लेट्स सपोज़, या ऐसा करते हैं, हमने कहा महँगाई को कैलकुलेट कर कर देखते हैं। आज आपके पास है ₹100, ₹100 हमारे पास हैं 2020 के अंदर, जो कि बेटा एक और बात याद रखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि पैसे की वैल्यू आगे फ्यूचर में जाकर कम हो जाती है, गिर जाती है। अगर हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट ना करें या सिंपल इंटरेस्ट में ना रखें, अगर जो पैसा आज हमारे पास है, कल वो अपनी वैल्यू को थोड़ा कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि आपके माशरे में, आपके जो सराउंडिंग्स है, उसमें आ जाती है इन्फ्लेशन, महँगाई आ जाती है, जिस वजह से जो चीज़ आज हम ₹100 की परचेज़ करते हैं, वो हम 1 साल के बाद ₹100 की परचेज़ नहीं कर सकते। सम आपके पास, वो कहता है कि 1 साल के बाद आप हमें सम बताओ। अगर आपके जो इन्फ्लेशन, महँगाई बढ़ रही है, इसका मतलब आपके पैसे की ग्रोथ में क्या आ रही है? कमी आ रही है। किस रेट से कमी आ रही है? वो हमें कहता है कि आपके पास कमी आ रही है
3% से। हमें 1 साल का टाइम देता है वो। कंपाउंड इंटरेस्ट है। वो कहता है एनुअल इंटरेस्ट है। एनुअल इंटरेस्ट मतलब साल में एक बार आपके पैसे में कमी आएगी, ठीक है। आपने कहा आपका सम बराबर होगा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, पैसा डिक्रीज हो रहा है। जो आज 2020 में 100 रुपए है, वो कल 2021 में 100 रुपए नहीं रहेंगे, उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, 3% से कमी आएगी। तो आपने कहा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई की पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 100 रुपए आज हमारे पास है। 1 माइनस रेट कितना है हमारे पास? 3%। 3% आपके पास रेट है और नंबर ऑफ ईयर्स है आपके पास 1। तो आपके पास जो आज 100 रुपए है, 1 साल के बाद बेटा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? वो 97 रुपए का रह जाएगा। जब आप 100 रुपए में से 3% 100 रुपए का माइनस कर दोगे, तो वो आ जाएगा 97 रुपीज के बराबर। ये आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था, नेगेटिव ग्रोथ रेट था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था। इसी तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले ये बताएं कि यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या सबको समझ में आ गया? बेटा मुझे चैट पे बताएं। बेटा मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो 1 बाय 1 पूछे। लेकिन बेटा मैंने इस कदर डिटेल से समझाया है कि समझ में आ जाना चाहिए। और आप लोगों का डिस बताएं बेटा। सर ग्रोथ नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ग्रोथ नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता मतलब? मतलब सर आपने भी बताया ना, एक पॉजिटिव ग्रोथ होता है, एक नेगेटिव, तो मतलब कम हो रहा है तो पॉपुलेशन नेगेटिव। पॉपुलेशन पॉपुलेशन रेट मैंने बताया है, वो पॉपुलेशन रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके सर अलावा और आपके पास जितने भी रेट्स होते हैं वो सब नेगेटिव में जा सकते हैं, कम हो सकते हैं। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है कि पहले आपके पास ज्यादा वैल्यू थी, स्पीड आपकी 50 मीटर पर सेकंड पे चल रहे थे आप, ऐसा था। जैसे ही जी सामने कोई सर। गाड़ी आई तो आप ब्रेक लगाकर अपनी स्पीड कम करेंगे? जी सर। बिल्कुल करेंगे। तो अब ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है। नेगेटिव ग्रोथ आपकी नेगेटिव में जा रही है, कमी की तरफ जा रही है, समझ रहे हैं? और जी सर। पॉजिटिव ग्रोथ रेट में जो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाते रहे, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते रहे, समझ रहे हैं बात को? जी पाकिस्तान सर। में पॉपुलेशन जब 1947 अपना 47 में 1947 में जब आजाद हुआ तो 5 करोड़ पॉपुलेशन थी। जब 20 साल के बाद मर्दमशुमारी की गई, जब काउंटिंग की गई, तो उसमें पता चला कि वो पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 8 करोड़ पे। 8 करोड़ पे पहुंच चुकी थी पॉपुलेशन 20 साल के बाद। और अगर आज हम 70 साल अभी हम अपनी सेंसस उठाकर देखें, तो आज तक की अगर हम मर्दमशुमारी देखें तो हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 23 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो ये क्या है? पॉपुलेशन रेट आपका हर आने वाले साल पहले से ज्यादा होता है। पॉपुलेशन हमेशा पॉजिटिव रेट्स में कैलकुलेट की जाती है। पॉजिटिव रेट पॉपुलेशन रेट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाता है आपका, समझ रहे हैं बात को? जी पॉजिटिव सर। ग्रोथ रेट का मतलब कोई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला कि आपने रखवाए 2000 थे और 3 साल के बाद अगर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा हो चुका है 2321 रुपए, जो भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। जी सर। अच्छा सर अहमद आप सर सर 2321 वाला सर जो सवाल था वो समझा दिएगा एक दफा। बेटा मैं दोबारा से समझा रहा हूँ नौमान, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म क्वेश्चंस कम करवाता हूँ, फिर और समझ में आ ठीक है। जाएगा, ठीक है। ठीक है सर सर। बोलो। सर हाँ बोलो रवि। हाँ सर, कोविड की वजह से जो जो पॉपुलेशन कम हो रही है, फॉर जो नेगेटिव ग्रोथ बेटा पॉपुलेशन होगी ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है और कोई पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, वो बेवकूफ बना रहे हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कितनी पॉपुलेशन कम हुई है जरा बताओ कोविड की वजह से? दिन में सर पैदा जो इतने ज्यादा लोग होते हैं जितने मरते नहीं है। हाँ, पहले ये बताओ, पैदा देखिए ज्यादा होते हैं दिन में या मरते ज्यादा है लोग? अभी तो मर ज्यादा रहे हैं ना, सर पहले कभी थोड़ी हो रहे गिना हैं। नहीं हम। हाँ मर रहे सर हैं, अभी तो कोई दुनिया में मर रहे हैं सर, बेटा काम। पाकिस्तान को हटा के पूरी दुनिया में। हाँ सर हाँ। पाकिस्तान को हटाकर पूरी दुनिया में मर रहे हैं, वाह।
सर मतलब पाकिस्तान सर में ज्यादा पैदा पूरी हो रहा है दुनिया ना में ज्यादा रेट है ना पाकिस्तान से नेगेटिव ग्रोथ सर। का। पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हो रहे हैं और सर ये कोरोना झूठ है सर। चलें ठीक है बेटा, आपको ग्रोथ रेट समझ में आ गया, पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब है और नेगेटिव कब है। जब उसे पॉजिटिव ग्रोथ रेट चाहिए होगा तो वो आपको बोलेगा कि आपका रेट इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और जब वो कहेगा कि कोविड-19 आ गया है और अब लोग मर ज्यादा रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हटाकर, तो वो आपको कहेगा कि आपका पॉपुलेशन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज की बात कहता है तो फिर इसका मतलब है हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट है। और अगर वो इंक्रीज की बात कहता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। तो उसके हिसाब से आपने सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला को यूज कर लेना है। अच्छा सर, ओके ओके ठीक। आज़म बेटा, चाइना के अंदर जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, तो उससे ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन रेट पहले कांस्टेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन नेगेटिव नहीं हुआ। पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होता है वो 0.01% या इतने परसेंट से, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ उनका पॉपुलेशन रेट। पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है क्योंकि हर साल नए लोगों की भी शादी होती है और फिर आने वाले जो सालों के अंदर उनकी भी औलादें होनी होती है। तो इस वजह से आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती रहती है। और ये आपकी इकोनॉमी के लिए और आपके माशरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पॉपुलेशन रेट इंक्रीज होता रहे। यूरोपियन कंट्रीज ने जब पाबंदी लगाई तो उनका पॉपुलेशन रेट डिक्रीज होना शुरू हो गया, जिस वजह से एक वक्त आया कि मुल्कों के अंदर बूढ़े लोग ही बचे, जवान पॉपुलेशन बची ही नहीं, जवान लोग बचे ही नहीं। और उनकी इकोनॉमी स्टॉप हो गई, कोई काम करने वाला ही नहीं था। तो उन्हें मजबूरन रिटायरमेंट एज को भी बढ़ाना पड़ा क्योंकि उनके पास आबादी ही नहीं थी उनके मुल्क में काम करने के लिए। तो अब जहां वो पहले एक बंदे को 60 साल का रिटायर कर देते थे, अब उन्होंने 70 साल लगा दिए उसको रिटायर करने के लिए। समझ रहे हैं? और पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है मेरे ख्याल में, अभी जो अभी रेटिंग चल रही थी, जहां पर यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। और हर आने वाले दिन में क्या हो रहा है, ये यंग जनरेशन में इजाफा होता जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। सर जी सर बोलो इरफान, बोलो। सर मुझे पूछना है कि आपने बताया ना कि ये क्वार्टरली, डेली और ये मंथली और हाफ ईयर। जी सर ये जो एन है फॉर्मूले में, ये नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करता है ना? ये नंबर ऑफ पीरियड्स है। नंबर ऑफ पीरियड्स आपको कैसे सर मिलते हैं, ये जब नंबर ऑफ आप पीरियड्स हमने किस यूनिट में चेंज करना है कि हाँ मैंने उस यूनिट में लगाया, मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड से मतलब क्या है? वो तो फिर मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। तो हम इसको किस बिल्कुल में चेंज करें कि फिर फॉर्मूले में लगाए? किसी में चेंज नहीं करना, आपने किसी में भी चेंज नहीं करना। लेट सपोज वो आपको कहता है कि आपके पास ईयर्स जो हैं, आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कितने साल के लिए कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है। वो कहता है आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है मंथली। कितना मिलने वाला है? मंथली। मंथली मिलने वाला है। इसका मतलब आपको हर महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? इस तो फिर आपका जो एन की जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे करोगे? आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मंथली। 5 सालों में आपको 60 पीरियड्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा ही होगा? मतलब अगर हमें मंथली दिया हुआ तो हमें मंथली के हिसाब से, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल। और एक और बात, जब आप एन को 12 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो मंथली के लिए, तो आप आई को क्या करवा दोगे? डिवाइड। डिवाइडेड बाय 12। समझ और रहे हैं सर बात को? और मुझे पूछना था कि अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें हमें पूछे कि हमें बताओ कि है ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मंथली मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे फिर? बेटा ये नहीं पूछता हमसे। ये सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनकी पॉलिसी होती है, ये हमसे नहीं पूछता। या कि क्वेश्चन मंथली। में हमेशा आपको ये बात बताएगा कि एएलडी कंपाउंडिंग हो रही है या मंथली हो रही है, सेमी एनुअल हो रही है, क्वार्टरली हो रही है। ये वो हमेशा बताएगा। पूछेगा नहीं? सर ये हमसे नहीं पूछेगा, हम नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा थोड़ी रखवा रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। जी बेटा बोले। सर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड क्यों करवाया 12 से? बेटा डिवाइड इस वजह से करवाया है कि 2 महीने आपको का इंटरेस्ट। 12 महीने के अंदर 12 दफा इंटरेस्ट मिलने वाला है मंथली इंटरेस्ट पे। समझ रहे हैं बात को? जी सर। ठीक है। तो आपका जो रेट है वो भी अब 12 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। जी सर।
अगर हर महीने आपको 5% पे इंटरेस्ट देने लग जाए तो बैंक तो पहले साल ही बंद हो जाएगा। आपको तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 साल के अंदर ही। तो ये डिवाइडेड बाय 12 क्यों करवाते हैं? डिवाइडेड बाय 12 इस वजह से करवाते हैं ताकि आपको रेट इंटरेस्ट मिले, पहले से बढ़कर मिले, लेकिन पूरा 5% ना मिले। 5% का 12वां हिस्सा आपको हर महीने मिलेगा। जी सर। और सर ना तो सर मेरे को सर बोलो। सर मेरे को पूछ रहा था, अगर हमारे पास रेट है ना मंथली दिया हुआ हो और हमें है ना जो ये कम्युलेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी मंथली हमें फाइंड करना हो, और जो एन है हमें वो भी हमें मंथली दिया हुआ हो, मतलब नंबर ऑफ पीरियड, तो हमें फिर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? बेटा करनी पड़ेगी, जरूरत तो करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? सर क्योंकि इस अभी बार तो हम क्या क्वेश्चंस हाँ, देखते हैं, अभी तो हमारा तो और मंथली। ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, एक और बात मुझे डिस्कस करनी थी। बात ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या, मोस्टली स्टूडेंट्स, सबको ही किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ जाता है तो उन्हें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे क्यूएमटी के बिजनेस मैथ से रिलेटेड होगा। उसके अंदर बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा होता है कि बाज दफा आप लोग जब मुझे मैसेज कर रहे होते हैं या क्वेश्चन भेज रहे होते हैं तो मैं उस वक्त फ्री नहीं होता, या मैं आपका मैसेज नहीं देख पाता, या मेरे पास अगर देख भी लेता हूँ तो मैं उस वक्त सॉल्व नहीं कर आपको दे सकता। तो हम ऐसा एक काम करते हैं, एक हम ग्रुप बनाते हैं जिसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपने क्वेश्चन के पिक लेकर, उसकी तस्वीर लेकर उस ग्रुप में सेंड कर दे, जैसे आप लोग एज यूजुअल मुझे कर रहे होते हैं। आप वो ग्रुप में सेंड कर दें। ग्रुप के अंदर अगर मैं पहले देख लिया उसको मैसेज को, या आपका इस कंडीशन में हुआ कि मैं आपको फौरन सॉल्व कर दे दूं, तो या तो मैं ही आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इन केस मैं नहीं दे पाया तो आपके जो दूसरे क्लास फेलोज हैं तो आप सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में रहते थे और क्लास में सब आपस में डिस्कशन करते थे, इसी तरीके से वो ग्रुप भी इसी काम के लिए करेंगे कि भाई आप, लेट सपोज मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने ग्रुप में उसकी तस्वीर भेज दी, अब आप लोगों में से किसी ने भी अगर उसको सॉल्व कर लिया तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे सबकी हेल्प होगी। संतोष तुम उसका एक काम करो, एक बॉयज का ग्रुप बना लो, ठीक है, जिसमें जो भी बॉयज को क्यूरीज हो वो बॉयज में सेंड कर देते हैं, बॉयज आपस में डिस्कस कर लें उसको। जो भी क्वेश्चंस किसी को नहीं आ रहा तो वो वहां पर तस्वीर भेज दे तो आपको सॉल्यूशन वहां पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग जो सर एक बना हुआ लाइबा है। और आप सब जो हैं, बेटा आप लोगों को किसका बना हुआ है? सर एक बना हुआ है ऑलरेडी हमारा। नहीं आपकी उसमें मत दोस्तों का करवाओ बना हुआ भाई, होगा ना? हाँ नहीं सर। सर नजीब से मत करवाओ सर सर। सर वो बस वो प्राइवेट सर है को सर ऐड नहीं हमारा। करो। हाँ सर बेटा, वो सर को प्राइवेट ऐड ग्रुप नहीं में करो मुझे सर। मुझे ऐड मत कीजिएगा। आप लोग एक नया ग्रुप सॉल्यूशंस के लिए बना लें, वो फालतू ग्रुप को छोड़ दें। और गर्ल्स भी ऐसा ही करें बेटा, आप लोग भी अपना एक ग्रुप बना लें जिसमें अगर आप लोगों को भी कोई मसला हो सर घर तो आपको जाएंगे। क्या मिल जाए, सॉल्यूशंस मिल जाए। सर घर जाएंगे। बेटा गर्ल्स सर कहाँ, आपका वाकई तो बना हुआ है। चलें, गर्ल्स को तो कोई मसला नहीं है, गर्ल्स को हम उस वाले ग्रुप में, गर्ल्स के ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन बेटा बॉयज जो है, बॉयज अपना बना लें तो आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। सर हमने बनाया है पहले से ही। बना लिया है? जी जी हाँ सर सर। बना नहीं हुआ है नहीं सर। सर वहां पे सही चीजें नहीं आती वो सर आपको वहां नहीं ऐड कर चलें ठीक है, सकते। चलें ठीक है बेटा, आप लोग एक प्रॉपर ग्रुप बना लें जो सिर्फ बिजनेस मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हो यस आपको सर, या कोई सॉल्यूशन चाहिए प्रोफेशनल हो तो ग्रुप। उसके लिए हो। ठीक है बेटा, हम ये कुछ लिमिट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम एक कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके नंबर ऑफ पीरियड्स, इन सब बातों का क्या हो जाए, और ज्यादा अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए। ये कहता है मिस्टर एक्स बोरोज कितने बारी कहीं है तू यार होते हुए है ना रात आया था तब रहना फ्रेश फ्रेश की क्लास हो। बेटा जैन, ये कहाँ पर बैठे हो भाई? हम सब गांव में थोड़ी आए हैं भाई। ओए होए जैन को देखो तो सही। सर मैं तो अनम्यूट नहीं हुआ। इरफान अपने जबान बंद कर मैं एक मीटिंग से आउट कर दूंगा अगर तुमने कुछ बोला तो। समझ में आ गई?
ओके सर, सॉरी सर, मैं नहीं बोलता कुछ भी सर। Mr. X borrows rupees 25,000 from Mr. Y. Mr. X ने 25,000 रुपए लिए हैं Mr. Y से at the compound rate of 12% for first year, 13% for second year, 14% for third year, and 15% for the fourth year. हमें बताना है आफ्टर 4 ईयर उसका सम। सम टू बी पेड, उसको 4 साल के बाद कितने पैसे मिस्टर एक्स को पे करने पड़ेंगे मिस्टर वाई से, जिसने उससे 25,000 लिए थे। ठीक है, आपने कहा कोई मसला ही नहीं है। जरा डेटा बनाए। डेटा के अंदर हमारे पास क्या है? डेटा के अंदर हमारे पास है प्रिंसिपल, हमने लिया उससे 25,000 का सम, ऐसा ही है। यस सर। 25,000 का सम जो हमने लिया, तो हमने वो 4 कंडीशन पे लिया। पहले साल वो हमसे 12% इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरे साल वो हमसे 13% इंटरेस्ट ले रहा है, तीसरे साल वो हमसे 14% इंटरेस्ट ले रहा है, और लास्ट ईयर वो हमसे जो ले रहा है वो 15% इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसी कंडीशन जब आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स आ जाएं तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हमें पता है हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा, और बाकी आने वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे उनके इंटरेस्ट रेट जो उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंटरेस्ट प्लस करने के बाद लगता रहेगा। सिंपल। आपने कहा सम बराबर होता है जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई की पावर n से। बेटा अगर आपके पास प्रिंसिपल है 25,000, पहले साल का इंटरेस्ट लगा 12% पर, n कितना है यहाँ पर? 12% में इंटरेस्ट आपको एक दफा मिलेगा ना एक साल के बाद। ठीक है, ये पैसा आपके पास आ गया, ये पैसा जो आया वो क्या आया बेटा? सम आया। ठीक है, यस सर, अगर एक हम इसका साल सम कैलकुलेट करें तो एक साल के बाद आपके पास आपको कितने पैसे देने हैं? बताओ इरफान। यस सर, 1 मिनट में वही कर रहे हैं सर। 28,000 28,000। सर। एक साल के बाद आपको देने हैं 28,000। ठीक है, हमें पता है हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अगले साल का जो आपका प्रिंसिपल होगा, ईयर 2 के लिए सम के लिए जो आप प्रिंसिपल लोगे वो पहले साल का सम होगा। ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर n। प्रिंसिपल कितना है इस केस के अंदर? 28,000। यस सर। सर कोई ऐसा दूसरे साल तरीका नहीं है आपको कि इंटरेस्ट, चारों हम साथ कर लें? बेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों एक साथ ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे साल हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरे साल का सम क्या आया? सर दूसरे बताओ साल का इरफान। सम सर 31,660 640 31,660, 40 40 640 या 660 जो आपके पास सम आया। बेटा हर साल आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हम एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने कहा सम इज इक्वल टू, आप क्या कर रहे हो? सिंपली आप इस प्रिंसिपल को जो पहले साल प्रिंसिपल आया है उस पे अगले साल का रेट लगा रहे हो, यही कर रहे हो। फिर जो अगले साल प्रिंसिपल आया उसको तीसरे साल के रेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले साल का जो हमारा रेट है, पहले साल का जो प्रिंसिपल है उसको सारे रेट से मल्टीप्लाई कराते चलें? बात तो एक ही है। पहले साल आप इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो? 12% पर, प्लस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। दूसरे साल आप इंटरेस्ट दे रहे हो 13% पर, मल्टीप्लाई बाय तीसरे साल आप इंटरेस्ट, एक एक साल का इंटरेस्ट दे रहे हो ना। ये तो तीसरे यस साल सर। आपको मिल रहा है 14%, और आखिरी साल आपको मिल रहा है
15%। तो आपको उस बंदे को 4 साल के बाद टोटल कितना पैसा पे करना है? सर मल्टीप्लाई आएगा प्लस आएगा? मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। देखो यहाँ पर देखो, मैं यही बात समझा रहा था। आप पहले साल का जो आपके पास सम आया है उसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो या प्लस करवा रहे हो दूसरे साल के रेट से? मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना। फिर जो दूसरे साल का जो आपके पास सम आया है उसको आप तीसरे साल के रेट से मल्टीप्लाई करवाओगे, ऐसे ही करोगे। सर जब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास पहले साल का सम आया। बेटा ये क्या है, कौन किसका माइक है? कौन है ये सर? कहाँ रोड पे बैठे थे? पहले साल के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके बाद आपने जो आंसर आया उसको दूसरे साल के रेट से मल्टीप्लाई करवाया, फिर जो आंसर आया उसको तीसरे साल से करवाया, और फिर आखिर में आपने चौथे साल से मल्टीप्लाई करवाया। तो आपको पता चला कि 4 साल के बाद आपको उस बंदे को देने हैं 41,480 रुपए। समझ गए बेटा? क्लियर है? ये है, अगर आपके पास मल्टीपल केसेस दिए हुए हो, मल्टीपल इंटरेस्ट रेट दिए हो, तो आप मल्टीपल इंटरेस्ट को इस तरीके से ये सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक पॉपुलेशन का भी क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद हम नंबर ऑफ ईयर्स और जो आपको एन और आई वाले जो मसले थे हम उनको भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन उनका भी देखते हैं। सर अगर नंबर ऑफ ईयर ज्यादा होते तो हम पावर चेंज करते हैं ना? बिल्कुल पावर चेंज करते हैं। जितने, अगर वो आपको कहता है कि पहले दो साल आपको 12% पे इंटरेस्ट देना है, तो आप यहाँ पर 1 के बजाय 2 लगा देते हैं। और सर बोलता है अगर पहले साल में शुरू के 2 साल में हमें क्वार्टरली देना है, फिर हमें सेमी एनुअली देना है, तो बिल्कुल दोनों में बिल्कुल अलग अलग। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता, आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता 4 से क्वार्टरली के लिए एन को, और आई को डिवाइड करवा देना पड़ता। और 2 साल के बाद वाले में हमें 6 से करना और 2 से करना पड़ता। बिल्कुल, जो उसने कंडीशंस दी होती है आपको उस हिसाब से अपना फॉर्मूला सेट कर लेना होता। ठीक है सर। बेटा एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम ग्रोथ रेट की भी बात कर लेते हैं। ये कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आवाज नहीं आ रही? 57,775। 5 years earlier, it was 45,268। आज एक शहर की पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 57,775 पर। 5 साल के पहले इसी शहर की पॉपुलेशन जो थी वो थी 45,268। ठीक है, हमसे पूछता है फाइंड द ग्रोथ रेट। बेटा ये बात यहाँ नोट कीजिए, जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे वक्त में आगे आगे जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रेट है। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? सम बराबर होता है जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई की पावर n से। सम कितना है आपके पास? 57,775। प्रिंसिपल कितना है? पॉपुलेशन स्टार्टिंग कितनी थी 5 साल के पहले? 45,268। 1 प्लस रेट तो हमें पता करना है, कितने सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ी है? 5 सालों में। 5। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ डिवाइड करवा दें। सर डायरेक्ट कर देते हैं ना? 5,775 ये यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन आता है 1.2676, जो बराबर होगा 1 प्लस आई की पावर 5 के। बेटा हमें पता है हमें एक ऐसा ब्रैकेट खोलना है जिसपे है पावर। उस ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम लॉगरिथम अप्लाई ना करें। तो हम उस पावर को नीचे लाने के लिए लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो ये हो जाएगा लॉग 1.2676, और इज इक्वल्स टू लॉगरिथम का बेस रूल है कि पावर रूल है कि पावर पहले आ जाती है और लॉग आपकी बाद में चली जाती है।
1 प्लस आई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब आप लॉगरिथम 1.267 का लोगे तो क्या आंसर आएगा, इरफान बताओ। सर 1 मिनट सर। यहाँ पर आपके पास रह गया log 1 प्लस आई, ठीक है। बेटा लॉगरिथम को खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पर log है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाकर नंबर के साथ सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड इनवर्स साइड पर आपको एंटी लॉग अप्लाई करनी पड़ेगी, इनवर्स लॉग इनवर्स लॉग एंटी लॉग करना पड़ेगा। सर। जब आप एंटी लॉग करोगे बोथ साइड तो एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा और 1.0 यहाँ पर आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, सर 1.0 आ रहा है 1.048। 1.048 आएगा। इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अब ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, ब्रैकेट पे कोई पावर नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका। तो ये 1 यहाँ आई पॉजिटिव का है, यहाँ पर आकर माइनस करवा दें 0.0 तो यहाँ पर आपके पास 0.0 बचा 0.048। ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी आई किसके बराबर आ गई, 4.8% के बराबर। 4.8%। यस बेटा इसी तरीके से आप नंबर ऑफ ईयर्स भी पता कर सकते हैं। लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे, लॉग और एंटी लॉग की मदद से आप कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। हम अब आए एक और क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है, बस बेटा आपको इसके बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल सारी बातें वैसी ही है, आपको क्वेश्चन को समझना है बस, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाना है और खुद ब खुद बस जैसे आप सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हो वैसे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ये कहता है अ प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल गेट्स डबल्ड इन 12 years। आपके पास एक सर्टेन प्रिंसिपल था जो 12 सालों के अरसे में अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। इसका मतलब 12 साल के बाद उसका सम किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल को 12 मल्टीप्लाई साल बाय 2 करने के बराबर। 2x। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअली आप क्या कर रहे हो, कंपाउंडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा प्रिंसिपल जो है वो हमारा है P, ठीक है। यस सम जो आएगा वो 12 साल के बाद किसके बराबर आएगा, डबल हो जाएगा प्रिंसिपल के। यस एन है आपके पास 12 years, यस आई आपको पता ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन। प्रिंसिपल तो P ही है, सम आपका डबल हो जाएगा 2P हो जाएगा। 1 प्लस रेट हमें नहीं पता, हमें पता है 12 साल में ऐसा काम होगा। ये P से P कैंसिल हो रहा है, सर। ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ बचा 2, 1 प्लस आई की पावर 12। लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा आपको दोबारा से। बेटा लॉगरिथम का तरीका तो हम देख कर आ चुके हैं पीछे, लॉगरिथम अप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका क्या है, यहाँ देखो इसकी पावर क्या है 12। यस अगर पावर को हम इस तरफ लेकर आ जाए तो ये पावर 1/12 हो जाएगी। 2 की पावर 1/12, इसका मतलब आप 1 प्लस आई से पावर हट गई, ब्रैकेट खुल सकता है। 2 की पावर 1/12 लगाओगे तो आंसर आता है 1.05946। यहाँ पर है 1 प्लस आई, 1 को यहाँ माइनस करवा दें तो यहाँ पर आपके पास 0.05946 ये आपके पास आई के बराबर हो गया। तो आई आपका कितने बराबर, किसके बराबर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो तो 5.946% के बराबर आपका रेट हो गया। ये भी एक सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आप लॉगरिथम अप्लाई नहीं करना चाहते तो पावर को इस दूसरे साइड ले जाएं और पावर को इन्वर्स करवा दो तो पावर आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। सर वैसे लॉग से करते तो क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते तो 12 नीचे आ जाता दोनों साइड लॉग लगाते हैं, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कर आए हैं वो लॉगरिथम से किया है ना, हाँ बस वैसे ही करते। सर मेरे को एक बात पूछनी है सर। बेटा रुक जाओ, सिर्फ पूछो इरफान पूछो। छोटी सी बात है सर, ये बात ये है
कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है? बेटा वो क्वेश्चन कहेगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अच्छा क्वेश्चन ओके कहेगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट एसआई यूज करेगा और कंपाउंड और इंटरेस्ट के लिए सीआई यूज करेगा। वो खुद कहेगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडेड एनुअली, मंथली, सेमी एनुअली के अंदर आप सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। यस सर वो खुद कंपाउंड का वर्ड यूज करता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है सर। बेटा बॉयज गर्ल्स बाकी स्टूडेंट्स, मैंने माइक ऑन किए सबके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछे। नो सर। यहाँ तक क्लियर है वजाद? यस सर। सर इसमें आई को क्यों डिवाइड करेंगे? बेटा आई को किससे डिवाइड करोगे? सर वो जो पावर लगा रहे हैं आप। पावर क्या लगाई है? पावर तो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स लगाई है। क्या हाँ तो इसने ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है कि कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड आवरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली? पर सर फिर भी जो 12 पावर सालों के लगा अंदर सुनो, पावर कौन सी डिवाइड करवाते हैं? जो आपके कंपाउंडेड अगर वो कहता है मंथली तो 12 से करवाते हैं। यहाँ पर ईयरली की बात हो रही है, तो ईयर में आपको साल में एक दफा इंटरेस्ट मिलेगा। हमने एन तो के साथ इसका 1 मतलब आप मल्टीप्लाई बिल्कुल एन के साथ 1 मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड 1 करवा दो। 1 लिखो ना लिखो तो कोई बात नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ तो सर सर समझ सेमी 6 होता है। बेटा सेमी 6 का मतलब है साल में 2 बार, साल के 2 हिस्से। 6 महीने तो 6 6 मंथ महीने, हो गए हर ना, 6 महीने, हाँ हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, फिर। 6 बार टू इंटरेस्ट से मिलेगा क्या तुम्हें साल में? ये बताओ जरा। क्या सर? 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में, नहीं। फिर 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर बेटा कैसे आपके जो मतलब? स्टूडेंट्स, आपके जो क्लास फेलो, जो आपके दोस्त नहीं आए, तो उन्हें ये बात कह दीजिएगा कि अगर वो क्लास में इस तरीके से नॉन सीरियस बिहेवियर या रहा उनका, नेक्स्ट क्लास में वो जो गर्ल्स तो आई नहीं है, तो उन्हें लेक्चर्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। मैं किसी रिपीट को मत भी कीजिएगा। मैं सही रिपीट भी बात नहीं है। करूंगा, मैं एक हाँ क्वेश्चन भी हाँ नहीं बताऊंगा अब जो सही जो है सही स्टूडेंट्स है। नहीं आए क्लास में। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि मैं लेक्चर्स भी नहीं दूंगा उनको, रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। गुड हाँ सी। सर फाइन लगाते हैं उनपे। हाँ सर इसके शॉट ले ले फिर भेज देना मुझे। मेरी वाली बेटा अगर प्रॉब्लम यहाँ बजाज तक है। सबको, बेटा आप खामोश हो जाए, मैं बता रहा हूँ, रुक जाए पहले। इसके बाद बेटा आपके पास एक्सरसाइज 5D है। इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लोग सब इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? जब हम कल की क्लास में आएंगे तो हम इन क्वेश्चंस के अंदर जो क्यूरीज है या जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब पूछो वजाद, क्या पूछ रहे हो? सर वो सेमी एनुअली वाला ये नहीं हाँ, समझ आया। सेमी का मतलब होता है बेटा साल में 2 बार, साल के 2 हिस्से। सेमी का असल में मतलब होता है आधा। तो अगर हमें इसका सवाल मतलब में होता है, बोलता कि अगर आपको कहता है कि सवाल में आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर 6, हाँ बिल्कुल। आप n को पता करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अगर ये आपको कह देता है यहाँ पर क्वेश्चन सेमी एनुअल है, तो आप n के लिए 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो आपको नंबर सही ऑफ है। पीरियड्स मिल जाते हैं 24। समझ गए? और जो सही। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं वही आप यहाँ पर i से क्या करवा डिवाइड देते हैं? करवाना है। डिवाइड करवा देते हैं। और समझ गए सर बात अगर को? नहीं पता होता एनुअली ये सब कुछ तो हमें समझना है कि ये हमें ईयरली का बोल रहा है। बिल्कुल, अगर ये सारी बातें नहीं कह रहा तो इसका मतलब वो ईयरली एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है। समझ गए? सही है। सर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5D का। सर सेमी मींस मैं 6 5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो जरा। At what rate of interest compounded semi-annually for 8 years will 3000 amount to rupees 4814? रुको, हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? ये तो करूँ बहुत सर? आसान क्वेश्चन है। अभी मैं तो किया करूँ। था। 4814 है। अभी सर इसको वो हम ऊपर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा क्या हाँ बिल्कुल जी इस बिल्कुल। केस में? तो आप क्वार्टरली के लिए सेमी एनुअल है, सेमी यस एनुअल सर। के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 को, और divide ठीक by है 2। तो आपको i से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 2 को। ठीक है सर। सर जी जी। सर आप हमने आपसे कुछ 5C के कुछ पूछना था, आप बता सकते हैं? 5C का? जी सर।
बेटा ऐसा करना अपना क्या नाम है सलमान, 5C का क्वेश्चन जो है वो मुझे वो कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो फिर मैं बता चलो दूंगा ठीक उसको। ठीक है, अभी ये 5D पर ही रहो। ठीक है सर। ठीक है बेटा, आई होप सो के क्लास में सबको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। हमने एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट किए हैं, इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं आज आप लोग। ठीक है, पर कल हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल की सर, ये क्लास ऑफ में कर रहे हैं सर। सर जी हाँ बेटा, ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस। जी बोलो बोलो, सर सर वो पीडीएफ मैंने भेज आपको देना। कल सवाल भेजा था ना, क्या कह रहे हैं? सर मैंने आपको कल सवाल सर भेजा जी था ना। हाँ, प्रोपोर्शन का जो भेजा था। हाँ सर, ऐसे सवाल आते हैं? बेटा ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल आसान तरीका बताया, तुम्हें समझ में आया था जो मैंने बताया था? यस सर, आपने बताया ना, वो हमें कर रहे थे दिमाग से, लेकिन उसका प्रोपोर्शन नहीं बनाया था, तो वो प्रोपोर्शन ना दिमाग से बनाओ ना, कर रहा है। तो वो प्रोपोर्शन 3 का हम प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे? हमें तो वही तो सर। पहले तो पर यूनिट चाहिए ना, पर हाँ यूनिट पे एक बंदे का काम पता चलेगा तो हम प्रोपोर्शन बना सकेंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शन तो हाँ, नहीं बनेगा। फिर आपने कौन मेरे सा को क्वेश्चन? दिमाग से बोला ना, तो बेटा मैंने कोई सा भी प्रोपोर्शन। नहीं, वो कोई दूसरा क्वेश्चन था, किसी और चीज की बात हाँ कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। मैं भी हर बात में घुसना है। ठीक है बेटा, हमें ये मैं आपको पीडीएफ तो अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और बाकी जो आपकी रिकॉर्डिंग है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को, मैं नाम तो नोट कर ही चुका हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए होगा तो फिर आपको सर नोमान प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं आए उन्हें नहीं मिलेगी ये रिकॉर्डिंग। ये तो सर आप सर लोग सही ये जरा बात है। ख्याल कीजिएगा। सर हाँ यूट्यूब सर, हाँ चैनल सही बना बात। देना, उस पर अपलोड कर दें, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। क्या करें? यूट्यूब चैनल बना लेना, उस पर अपलोड कर दें। बेटा फिर उस पे पैसे कमाने के लिए दूसरी वीडियोस भी ज्यादा अच्छी बन सकती है हमसे, मोटिवेशनल लेक्चर्स देंगे तो उससे ज्यादा पैसे आएंगे। इसकी अरे तो सर वो कॉम्पिटिशन कब छोड़ो बहुत शुरू ना। कर होगी। रहे हैं सर? हाँ सर, जब आप सीए वो बन जाओ तब कंप्लीट। वो मेरा इरादा है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना चाहता मैं। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं। सर मेरे को दे दे सर, मेरी फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है, 90 जब फैन सब्सक्राइबर। फॉलोइंग मेरी बहुत ज्यादा, बेटा बहुत ज्यादा है अभी भी आपके सर की फैन सर फॉलोइंग। 10 है सर, ज्यादा नहीं है, 10 है। 10 फैंस है? हाँ 10। ठीक है भाई। इतने में $1 मिलियन कमाएगा सर यूट्यूब से। चलें ठीक है सर बेटा, हम इसको ऑफ वीडियो करते हैं, कंप्लीट इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात बना। होती है। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह चलो। थैंक यू। हाफिज।